नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केरल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे और सोनिया गांधी के बिल्कुल खासम खास एके एंटनी के बेटे एके एंटनी, क्योंकि उनका शॉर्ट नेम एके एंटनी है, वैसे उनका नाम अनिल है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और यह इस्तीफा आप जानेंगे क्यों दिया है तो आपको आश्चर्य होगा। एक अनिल एंटनी ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी है मोदी के विरुद्ध, ये ठीक नहीं है। और जिस तरह से इस पे कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है, एक विदेश का कोई चैनल विदेश की धरती से हमारे देश के विरुद्ध कोई साजिश कर रहा है, उस साजिश में हम लोग टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उस पर लेकर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था और कांग्रेस उस पर दबाव बना रही थी कि इस ट्वीट को डिलीट करिए, ठीक नहीं है। वो ये कहते हैं कि यदि देश के विरुद्ध कोई काम हो रहा है तो उसमें हम किसी देश विरोधी ताकत का साथ कैसे दें, क्यों दें। और इसके लेकर जब उन पर दबाव बनाया गया और उनको गालियां पड़ने लगी, कहते हैं मुझे कांग्रेस के लोग गाली देने लगे, तो मैंने तय किया कि मैं कांग्रेस ही छोड़ दूंगा। ऐसी कांग्रेस मुझे नहीं चाहिए जहां चाटुकार और चापलूसों की आवश्यकता है। वो तंज कसते हुए राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने निकला हूं। ये कैसी मोहब्बत बांटी, अभी केरल से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और केरल के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो इनको गाली दे रहे हैं। क्यों भाई? अगर देश का मोदी प्रधानमंत्री है और मोदी जी के विरुद्ध आज कोई षड्यंत्र करता है, विदेश की धरती से देश को बदनाम करने का काम कर रहा है, तो वो मोदी इस समय केवल भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और अगर देश के विरुद्ध कोई एक षड्यंत्र करके ये घोषित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर तो जगह जगह दंगे होते हैं, भारत में तो इंटॉलरेंस बढ़ रही है, भारत में तो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये एक साजिश नहीं है? यह साजिश इसलिए है क्या कि हमने आज ब्रिटेन को पछाड़कर हम 5वें आर्थिक स्थिति पर पहुंच गए हैं, हमने उसको पछाड़ दिया है। और शायद इसीलिए ये ब्रिटेन को हजम नहीं हो रहा है कि हमने 200 साल भारत में राज किया और आज वही भारत हमको पीछे पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया? डाउन करेंगे तो डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोदी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। और इसके लिए भारत के अंदर देशद्रोहियों की कमी तो है नहीं, बैठे हैं ताक में, बैठे हैं, पैसे दीजिए और उनसे जो चाहे करा लीजिए। तो ये टूल किट तैयार की और इस टूल किट पे जो लोग समझ रखते हैं, वो चाहे कांग्रेस के ही क्यों ना हो, वो समझ रहे हैं कि देश की उन्नति 2014 के बाद से जिस तेजी से हुई है वो 65 साल में नहीं हुई। तो अनिल एंटनी ने जो ये इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझे मेरा ट्वीट हटाने की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग कह रहे हैं, वही लोग मुझ पर ट्वीट हटाने का दबाव दे रहे हैं। और वो कहते हैं वो लोग प्रेम का प्रचार करने वाले थे, वही फेसबुक पर मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणियां दे रहे हैं। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा था, मुझे लगता है कि भाजपा से एक बड़े मतभेद के बावजूद जो लोग ब्रिटिश सरकार की प्रायोजित चैनल बीबीसी और इराक युद्ध के पीछे दिमाग वाले व्यक्ति जैक स्ट्रॉ, जो मैंने अभी जिक्र किया, विदेश मंत्री, वहां के पूर्व विदेश मंत्री हैं, ये जैक स्ट्रॉ ही हैं जिन्होंने इस बीबीसी पर यह डॉक्यूमेंट्री तैयार करने की साजिश रची है। और इन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया था और यह कहा था कि इसके पीछे मोदी है और हमने एक जांच टीम भेजी है और उस जांच टीम ने यह रिपोर्ट दी है कि 2002 के दंगे के लिए मोदी जिम्मेदार है। ये जो विदेश मंत्री हैं, यूके के पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ, यही वो व्यक्ति है जिसने ये सारा खेल रचा है। क्योंकि जहां से ये सांसद है विदेश में, वहां इनका, आपको बता दूं, जहां से ये चुनाव लड़ते हैं, ये ब्लैकबर्न क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं यूके में, और वहां मुस्लिम आबादी लगभग 35% है। उनको खुश करने के लिए और भारत में कांग्रेस का एजेंडा चलाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जो एके एंटनी के बेटे ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि इराक युद्ध के पीछे दिमाग वाले व्यक्ति जैक स्ट्रॉ जैसे लोगों के विचारों को यह बीबीसी आगे बढ़ा रहा है, वह भारतीय संस्थानों के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। और यह बहुत सुंदर विचार इन्होंने लिखा कि अब क्या भारत में
हमारे न्यायपालिका जो एसआईटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, कांग्रेस की ही सरकार थी, तब मोदी जी को क्लीन चिट मिली। तो फिर बीबीसी चैनल या ये जैक स्ट्रॉ, पूर्व विदेश मंत्री यूके का, ये कौन होता है कि ये हमारे देश पर सवाल उठाए कि साहब मोदी तो दंगों के लिए दोषी है। इसका मतलब तो इसने न्याय प्रणाली पर सवाल उठा दिया, और यही कांग्रेस की टूल किट है। आप गौर करेंगे तो 2014 के बाद से जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाया गया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया, देश के संसद के फैसलों पर सवाल उठाया गया, कानूनों पर सवाल उठाया गया, यानी तय कर रखा है कांग्रेस ने और इन वामपंथियों ने कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओ, चुनाव आयोग पर सवाल उठा देंगे। ये क्या देश का अपमान नहीं है? तो कोई विदेशी जो हमारे देश पे इतने साल गुलाम करके गया, चालाकी से आए थे कपड़ा बेचने के लिए और हमारे देश पे उन्होंने गुलाम बनाने का साजिश की, तो क्या उनकी साजिश आज भी हम कामयाब होने देंगे? और आपको बता दूं, इसी तरह के गद्दार देश में उस समय भी थे जिनको यूज करके इन गोरों ने भारत में अवैध कब्जा करा था। आज ये जो अनिल एंटनी का बयान है, उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए खतरनाक है, क्योंकि फिर तो कोई भी विदेशी चैनल विदेश में बैठा है, भारत के अंदर कोई भी आग लगाना चाहेगा, फर्जी न्यूज चलाएगा, नैरेटिव सेट करेगा और यहां दंगे भड़का देगा। बड़ा आसान है। नैरेटिव चलाने वाले लोग, जिसमें कई सारे चैनल इसमें शामिल हैं, इसको लेकर सवाल उठाया गया। और सवाल तो यह है कि जब एक कांग्रेसी सही बात कर रहा है तो उसको गाली दी जा रही है। राहुल गांधी पर सवाल है कि ये अभी केरल से और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नफरत देश में फैली हुई है। तो भैया, कांग्रेसियों में नफरत कहां से आ गई? आप तो कांग्रेस की नफरत ठीक नहीं कर पाए, पूरे देश की तो बात क्या है। इसके बाद आपको बता दें, इन्होंने जो है ये तय कर लिया कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहूंगा, और अब ये इस्तीफा जो दिया है, ये एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद अब देखेंगे केरल में और भी कांग्रेसी लोग अब कांग्रेस से दूर होंगे। आपको बता दूं, हालांकि केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तो कोई चांस नहीं है, लेकिन इस इस्तीफे से इतना तय है कि कांग्रेस में जो आज के लोग हैं, आज के नेता हैं, जो युवा हैं, और यह भी कहूंगा कि जो थोड़ी बहुत सोच समझ रखते हैं, वो अब कांग्रेस को समझ गए हैं कि यहां राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा के नाम पे अपनी छवि चमकाने में लगा हुआ है, वहां दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल दरी बिछाओ और नारे लगाओ। वहीं दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंट लोग अगर भाजपा में आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उनको मान सम्मान मिलता है और उनके हिसाब से, उनकी योग्यता और क्षमता के हिसाब से उनको स्थान भी दिया जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दो उदाहरण हैं। और इसलिए कांग्रेस के अंदर अब ये समझ में आ गया है लोगों को, 2014 के चुनाव के पहले ये लोग अब कांग्रेस छोड़कर और कई ऐसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि अभी अनिल एंटोनी का ये कोई बयान नहीं आया है कि वो भाजपा में आएंगे कि नहीं, लेकिन इतना तय है, कम से कम कांग्रेस तो उन्होंने छोड़ ही दी है। और ये राहुल गांधी के लिए भी एक सवाल है कि जो अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी कांग्रेस उनसे नहीं जुड़ती दिख रही है। और अभी अगला झटका उनको राजस्थान से लगने जा रहा है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वहां कई मंत्री भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। कुल मिलाकर ये राहुल गांधी की यात्रा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।